तो दोस्तों राजस्थान शिक्षा विभाग ने 70/2022-23 के लिए सीबीएसई बोर्ड या सीआईएससी बोर्ड से संबद्धता या एफिलिएशन लेने के लिए एनओसी की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू कर दिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एनओसी के लिए कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, यानी एनओसी के लिए आवेदन कहां से और कैसे होंगे, कितनी फीस लगने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट और दस्तावेज चाहिए और एनओसी लेने के लिए क्या सामान्य शिक्षा विभाग के रूल हैं, उनके बारे में डिटेल से जानकारी आपको बताऊंगा। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड या सीआईएससी बोर्ड या अन्य कोई भी बोर्ड हो, उनसे एफिलिएशन या संबद्धता लेने के लिए सबसे पहले हमें संबंधित राज्य सरकार या राज्य शिक्षा विभाग से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ता है। और जब हमें एनओसी मिल जाती है तो उसके बाद अपन सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता के लिए आवेदन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान राज्य के लिए एनओसी लेने की प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं, इसलिए यदि ये वीडियो कोई दूसरे राज्य के साथी देख रहे हैं तो यहां पे देखिए जो रूल डॉक्यूमेंट हैं वो तो लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन जो आवेदन प्रोसेस है वो अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग राज्य की शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है वो भी अलग अलग होती है। तो आवेदन प्रोसेस के लिए तो आप संबंधित अपने शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। यहां पर मैं आपको राजस्थान राज्य के लिए स्पेशल है वो बता रहा हूं। इसके अलावा यहां पे एक दूसरी खास बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए फिलहाल यहां पे राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा एनओसी 70/2022 के लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू की गई है। अब इसका मतलब यह है कि जब आपको एनओसी मिल जाती है तो आप आने वाले 70 यानी 70/2023-24 के लिए सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एक साल पहले आपको एनओसी लेनी होती है और फिर अगले साल आपको संबंधित बोर्ड से संबद्धता के लिए आवेदन है वो करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक तीसरी जानकारी और आपको देना चाहूंगा। देखिए फिलहाल ये जो एनओसी प्रोसेस चल रही है सेशन 2022-23 के लिए, तो यहां पे देखिए डायरेक्ट आपको एनओसी नहीं मिलेगी। अगर आप ये चाहते हो कि मैं सीधा सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 1 से लेके 5 या कक्षा 1 से लेके 8 या कक्षा 1 से लेके 10 तक है सीधी डायरेक्ट एनओसी ले लूं, तो आपको डायरेक्ट एनओसी नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको पूर्व में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल की मान्यता मिलनी जरूरी है और कम से कम यहां पे 3 शैक्षणिक सत्र का अनुभव होना चाहिए। कहने का मतलब पिछले 3 साल से आपकी स्कूल है वो रनिंग में होनी चाहिए, तभी आप यहां पे सीबीएसई एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर 1 साल पुरानी आपकी स्कूल है, 2 साल स्कूल पुरानी है आपकी, फिर भी आप एनओसी लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको अतिरिक्त आवेदन शुल्क है वो देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कम से कम 1 साल पुरानी आपकी स्कूल की मान्यता है संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए पात्र हो। चलिए अब यहां पर अपन एनओसी की आवेदन प्रोसेस की कुछ सामान्य बातें और मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों राजस्थान राज्य में सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता के लिए एनओसी की जो प्रोसेस है, राजस्थान के जो प्राइवेट स्कूल का पोर्टल है पीएसपी पोर्टल, उससे ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए पहले से ही आपके पास एक पीएसपी कोड होगा, उसी पीएसपी कोड से आपको एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको संबंधित जानकारी, कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे, फीस है वो भी आपको ऑनलाइन जमा करानी पड़ेगी और फाइनली आपको यहां पे फॉर्म है वो लॉक करना पड़ेगा। अब जैसे ही फॉर्म लॉक हो जाएगा, एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर आप ये चाहते हो कि एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में जानकारी चाहते हो तो वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा जब कमेंट करोगे तो आने वाली वीडियो में शायद मैं इसकी प्रोसेस के बारे में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर सामान्य जानकारी आपको दे रहा हूं। जब मान लीजिए आपने पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को लॉक कर दिया, लॉक करने के तुरंत बाद यहां पे निरीक्षण दल का है वो गठन हो जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे पीएसपी पोर्टल और सरकारी स्कूल का जो शाला दर्पण पोर्टल है वो आपस में कनेक्ट है। तो ऐसे में जो निरीक्षण दल आएगा, जो जांच करने के लिए आएगा, वो सरकारी टीचर ही होंगे, जिसमें एक प्रिंसिपल होगा, व्याख्याता होगा, एक यहां पे क्लर्क होगा। तो ऑटोमेटिक शाला दर्पण पे आपके निरीक्षण दल का गठन हो जाएगा और निरीक्षण दल गठन होने के बाद अगले 7 दिन के बाद, यानी जैसे आपने फॉर्म लॉक किया, लॉक करने के अगले 7 दिन के बाद आपके स्कूल में निरीक्षण दल है वो जांच करने के लिए आ जाएगा। जो आपने आवेदन के अंदर सूचना भरी है आपकी स्कूल को चेक करने के लिए आ जाएगा। आपकी स्कूल को चेक करने के बाद जो निरीक्षण दल की रिपोर्ट है वो अपनी खुद की आईडी से ऑनलाइन अपलोड करेंगे।
अपलोड करने के बाद वो संबंधित डी ऑफिस के आईडी पे चला जाएगा। डी ऑफिस के आईडी पे जाने पे यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई कमी पूर्ति नहीं है तो फाइनली वो लॉक कर देगा। अगर कमी पूर्ति है तो आपके पोर्टल को एक बार अनलॉक कर देगा और कमी पूर्ति करने के बाद दोबारा आपको लॉक करना पड़ेगा, तो संबंधित डी ऑफिस के आईडी पे वो चला जाएगा। डी ऑफिस अप्रूव करने के बाद निदेशालय जाएगा, निदेशालय के बाद राज्य सरकार के पास जाएगा और फिर राज्य सरकार के द्वारा एनओसी का सर्टिफिकेट है आपको दे दिया जाएगा और जिसकी सूचना आपको अपने पोर्टल पे मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि लगभग आधे मार्च 2022 तक आपको 70/2022-23 की एनओसी का सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा और फिर अगले साल 70/2023-24 के लिए आप सीबीएसई बोर्ड या अन्य जो भी बोर्ड है उससे संबंध के लिए आप ऑनलाइन आवेदन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक सामान्य सी प्रोसेस है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एनओसी के लिए इसकी जो डेट है वो क्या रहेगी, यानी कब तक आप आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये जो आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुके हैं। 15 जनवरी 2022 से लेके 5 फरवरी 2022 तक है आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं बिना विलंब शुल्क सहित, ठीक है। इसके अलावा लेट फीस के लिए यहां पे आप 6 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक आप यहां पे लेट फीस देकर के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो ये तो रहेगी डेट। अब बात करते हैं यहां पे फीस की कि आपको कितनी फीस है वो देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहां पे अलग अलग कक्षा के लिए यहां पे डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग फीस है वो रखी गई है। यहां पे कक्षा 1 से लेके 8 तक की जो फीस है वो सामान्य शुल्क है वो 25,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा कक्षा 1 से लेके 12 तक है यानी कक्षा 9 से लेके 12 तक के लिए यहां पे 30,000 रुपए सामान्य शुल्क है वो रखी गई है। और इसके अलावा यदि आप लेट फीस देते हो तो 1 से 8 है 1 लाख रुपए और 9 से 12 यहां पे 1.25 लाख रुपए, तो ये इसकी सामान्य फीस है। इसके अलावा जब आपको एनओसी प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद आपको बालिका शिक्षा फाउंडेशन के नाम भी है यहां पे फीस है वो भी भरनी पड़ेगी, ठीक है। और वो फीस रहेगी कक्षा 1 से 8 तक तो 60,000 रुपए और 9 से 12 तक रहेगी ये 75,000 रुपए। तो ये है फीस का ब्यौरा, ठीक है। चलिए आगे जानकारी देने से पहले एक छोटी जानकारी और आपको देना चाहूंगा। देखिए एनओसी से संबंधित जो भी दिशा निर्देश हैं, परिपत्र हैं, डॉक्यूमेंट है, अगर उनको आपकी जांच पड़ताल करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो वहां पे आपको प्राइवेट स्कूल या सीबीएसई बोर्ड स्कूल का यहां पे लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 70/2022-23 के लिए एनओसी प्रोसेस की जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें एक बात है वो साफ साफ कही गई है कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 30 जनवरी 2019 का एक आदेश आया था। उस आदेश के अनुसार आपको सभी नियमों का पालन करना है। वो आदेश भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। यहां पर मैं आपको केवल राजस्थान राज्य की एनओसी प्रोसेस के दिशा निर्देश के बारे में बता रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड की संबंधता के लिए दिशा निर्देश नहीं बता रहा हूं, इसके बारे में कभी आगे बताएंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे। चलिए बात कर लेते हैं अपन डॉक्यूमेंट की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो चाहिए जो कि सबसे कंपलसरी है, उसके बगैर तो काम चलने वाला नहीं। तो दोस्तों यहां पे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के जितने वो संविधान है, इसके अलावा जो कार्यकारिणी है उस जो मेंबर हैं उनकी लिस्ट आपको चाहिए। लेकिन सोसाइटी से संबंधित एक खास बात, आपकी जो सोसाइटी है वो 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है तो भैया उसको रिन्यू कर लीजिएगा। अगर आपको रिन्यू नहीं करना आता है, क्या प्रोसेस रहती है, तो इसके बारे में भी हमने हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल पे जानकारी दे रखी है, वो वीडियो देख लीजिएगा। वेबसाइट पे विजिट करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा तो संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी सोसाइटी का जो कार्यकारिणी का जो रजिस्टर है उसके अंदर आपको एनओसी लेने के लिए बट्ठे कार्रवाई करनी पड़ेगी। किस तरह से आपको मान्यता लेनी है, एक वो कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको कार्रवाई नहीं करनी आती है तो इसके लिए भी हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वहां पर भी मैंने पीडीएफ फाइल है वो अपलोड कर रखी है, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको मान्यता या स्कूल कर्मोन्नति लेके पीडीएफ आपको मिलेगी। लेकिन जहां जहां मैंने कर्मोन्नति ले रखा है वहां पर आप एनओसी लिख सकते हैं और प्रोसेस सेम की सेम वही है। तो ये तो है सोसाइटी से संबंधित डॉक्यूमेंट। इसके अलावा दोस्तों एक भूमि का भू रूपांतरण सर्टिफिकेट आपके पास भी होना चाहिए जो कि शैक्षणिक रूपांतरण होना चाहिए, ये कंपलसरी है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपकी भूमि किराए पे है, सोसाइटी या संस्था की नहीं है, अगर किराए पे है तो भैया रजिस्टर्ड किरायानामा होना चाहिए। अगर ये 2 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो भैया आप आवेदन ही नहीं कर पाओगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपके लिए कंपलसरी हैं। और भू रूपांतरण से संबंधित अगर आपको नहीं पता है जानकारी तो हमें
हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके संबंधित जानकारी आप पूछा हो सकते हैं। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए, इसके अलावा आपके स्कूल को जितनी भी अब तक मान्यता मिल चुकी है सभी डॉक्यूमेंट है, इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपके विद्यालय या संस्था का जो ब्लूप्रिंट है यानी एक नक्शा है उसकी आपको यहां पे जरूरत पड़ने वाली है, और नक्शे के ऊपर आपके स्कूल का नाम होना जरूरी है, और जितने भी रूम है जितने भी कमरे हैं उनकी सही साइज है आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। और कमरों की साइज की अगर बात करें तो नॉर्मली अपने मान्यता से संबंधित जो अपनी मान्यता मिलती है राज्य सरकार की, तो वो जो दिशा निर्देश हैं जो रूल है वही लागू होंगे, कोई अलग नहीं जो कि आपको पहले से मान्यता मिली है। और वैसे नॉर्मली बात करें तो 6 बाई 4 वर्ग मीटर है ये कमरे की साइज होनी चाहिए। बाकी दिशा निर्देश आप पढ़ सकते हो, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो ब्लूप्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वो भी होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपने जो स्टाफ है उसके सभी दस्तावेज आपके पास मौजूद होने चाहिए, और इसके अलावा कक्षा का माप है वो भी स्पष्ट रूप से अलग से लिखा होना चाहिए। इसके अलावा 3 साल की ऑडिट है सीए द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। अगर 3 साल पुराना स्कूल नहीं है, केवल 1 साल हुआ है तो 1 साल की वो मान्य हो जाएगी, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र है जो कि दिशा निर्देश में आपको मिल जाएगा। 100 रुपए के बॉन्ड पे आपको टाइप करवाना, नोटरी करवानी, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अग्निशामक का प्रमाण पत्र, और आपके स्कूल के आसपास में हाई टेंशन करंट की लाइन नहीं है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये कुछ सामान्य डॉक्यूमेंट है जिसको आपको तैयार करना है, क्योंकि जब भी निरीक्षण दल आएगा तो ये डॉक्यूमेंट की जांच करेगा। और कुछ डॉक्यूमेंट हैं आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अपलोड भी करने पड़ेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट है वो आप पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल तो यहाँ पे 70/2022-23 की एनओसी प्रोसेस की ये तो कुछ सामान्य बातें थी। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानना है, अगर आप चाहते हो कि इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊं, तो वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा अगर आप कमेंट करोगे तो ही इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि शायद आपको जानकारी वो पसंद आई होगी और आप समझ भी गए होंगे। अगर जानकारी आपको पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा दोस्तों चलते चलते एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। यदि आपने मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो वहां जाकर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और संबंधित सवाल है मुझसे आप यहां पे पूछ सकते हैं। और सभी सोशल मीडिया के जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा मान्यता से संबंधित काफी सारी वीडियो मैंने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखी है, सभी वीडियो देखिए। कुछ वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा, तो वो वीडियो भी आप है वो देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।